ओशो का इब्तिदाई सफ़र, बचपन, तालीम और एक बागी मुफक्किर की तशकील। ओशो, जिनका असल नाम चंदर मोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को भारत की रियासत मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कचवाड़ा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक जैन खानदान से था, जहां मजहबी रवायात और इखलाकी अक़दार को अहमियत दी जाती थी। ओशो ने अपनी खुदनविश्त और मुख्तलिफ खुतबात में अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताया कि वो शुरू ही से आम बच्चों से मुख्तलिफ मिजाज रखते थे। वो फितरत से गहरी दिलचस्पी रखते, तन्हाई में वक्त गुजारते, दरख्तों, दरियाओं और खामोशी में गौर व फिक्र करते और हर बात को महज इसलिए कबूल करने पर आमादा ना होते कि इसे बुजुर्गों और मजहबी शख्सियात ने बयान किया है। बचपन ही से ओशो की शख्सियत में तजस्सुस, फिक्री आज़ादी और सवाल उठाने की गैर मामूली सलाहियत नुमायां थी। वो हर अकीदे, रस्म और रवायत को अक्ल और तजुर्बे की कसौटी पर परखने के कायल थे। यही आदत बाद में उनकी पूरी फिक्री जिंदगी की बुनियाद बनी। उन्होंने मुतअद्दिद मौक़े पर कहा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अंधी तकलीद नहीं, बल्कि ज़ाती तजर्बा, मुशाहिदा और शऊर की बेदारी ज़रूरी है। उनका यही अंदाज बाद में उन्हें रिवायती मजहबी हलकों से मुख्तलिफ और एक मुनफरिद मुफक्किर के तौर पर सामने लाया। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद ओशो ने फ़लसफ़े को अपनी इल्मी ज़िंदगी का मरकज़ बनाया। उन्होंने फ़लसफ़े में आला तालीम हासिल की और नुमायां कामयाबी के साथ मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की। बाद अज़ां वो यूनिवर्सिटी में फ़लसफ़े के उस्ताद मुकर्रर हुए, जहां उनकी गैर मामूली ज़हानत, हाजिर जवाबी और जुर्अत इजहार ने उन्हें जल्द ही तलबा और इल्मी हलकों में मुमताज़ बना दिया। वो सिर्फ निसाबी फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाते थे, बल्कि अपने शागिर्दों को सवाल करने, आज़ादाना सोचने और हर नज़रिए का तनकीदी जायज़ा लेने की तरगीब देते थे। यूनिवर्सिटी के ज़माने ही से ओशो ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवामी खिताबात का सिलसिला शुरू कर दिया। इन लेक्चर्स में वो मजहब, सियासत, मुआशरत, अखलाकियात और इंसानी नफ्सियात पर बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते थे। उनकी गुफ्तगू रिवायती अंदाज से मुख्तलिफ, फिक्री तौर पर चैलेंज करने वाली और बाज़ औक़ात इंतहाई मुतनाज़ा समझी जाती थी। इसी दौर में वो आचार्य रुजनेश के नाम से मरूफ हुए और आहिस्ता आहिस्ता उनके गिर्द एक ऐसा फिक्री हल्का तश्कील पाने लगा जो मुराक़बा, शऊर, आज़ादी और बातिनी तब्दीली के मौज़ूआत में गहरी दिलचस्पी रखता था। ओशो की इब्तिदाई ज़िंदगी इस हकीकत की अक्कास है कि उनकी बाद की तमाम तालीमात की बुनियाद बचपन के तजस्सुस, फ़लसफ़ियाना मुताले, आज़ाद फ़िक्र और मुसलसल सवाल करने की आदत पर इस्तवार थी। उन्हीं तजुर्बात ने उन्हें एक ऐसे मुफक्किर में तब्दील किया जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रूहानियत, मुराक़बे और इंसानी शऊर के बारे में नई बहसों को जन्म दिया। अगली किस्त में हम देखेंगे कि आचार्य रुजनेश किस तरह ओशो बने, उनकी रूहानी तहरीक कैसे वजूद में आई और पौने आश्रम ने आलमी सतह पर किस तरह शोहरत हासिल की। इब्न इमरान अकेडमी।